हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था एमकॉम के एग्ज़ाम में जनवरी 2018 के अंदर 15 मार्क के लिए पूछा था। पार्टी का नाम था राज इंश्योरेंस लिमिटेड। मोस्टली अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है वो रेवेन्यू अकाउंट का ही है, इसलिए मैंने रेवेन्यू के 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। उसी से रिलेटेड 2023 में भी आया था, सेम क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे था लेकिन सिमिलर क्वेश्चन थे। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब इन्फॉर्मेशन दे दिया कि कौन सा क्वेश्चन 2023 में पूछा था, कौन सा क्वेश्चन 2020 में पूछा था। आई बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते, एकदम सिंपल 15 मार्क के लिए आया था। इन्फॉर्मेशन था राज इंश्योरेंस लिमिटेड एंगेज इन द फायर इंश्योरेंस बिजनेस। ये चीज़ ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। फायर है या मरीन है, मरीन में रहता तो आपको याद रखना पड़ता कि 100% रिजर्व क्रिएट होता है। ये फायर है तो इन्फॉर्मेशन देगा कितना परसेंट क्रिएट करना है, या तो 50% याद रखने का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 2017 प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, इन्फॉर्मेशन एक टेबल के हिसाब से दिया है और एक एडजस्टमेंट दिया है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 3 करोड़ 60 लाख का दिया है ऑन 1/4/2016। ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है रेवेन्यू अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। ये 3 करोड़ 60 लाख नहीं है, ये 36 लैक्स है। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले कैसे बनाएंगे फॉर्मेट, पार्टी का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्म BRA होता है, फॉर द ईयर एंडिंग 2017 है तो यहाँ 17 कर देना है आपको। फिर पर्टिकुलर शेड्यूल करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर फायर इंश्योरेंस के साथ मरीन होता है तो करंट प्रीवियस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 कॉलम फॉर फायर 1 कॉलम फॉर मरीन। ठीक है, अब फॉर्मेट कैसा है आपको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल A लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल B लिखते हैं। टोटल A आपका इनकम साइड होता है, जिसके अंदर जो मेन इनकम है वो है प्रीमियम अर्न, जिसको शेड्यूल 1 बोलते हैं। और ये 3 इनकम आई तो लिखने का, नहीं आई तो लिख के डैश मारना है। फिर एक्सपेंस में आएंगे तो 3 एक्सपेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और तीनों का शेड्यूल है 2, 3, 4। ये इन्फॉर्मेशन है। टोटल A को टोटल B से माइनस करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको अप्रोप्रिएशन करना है, ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर, ट्रांसफ़र टू कैटास्ट्रॉफी, अदर रिजर्व, आपका टोटल C आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है, इसका सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि फॉर्मेट को कैसे याद रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर से बता दूँ, ये प्रीमियम अर्न, ये जो शेड्यूल दिया रहता है ना, फोकस इस पे रखने का। तो जो भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी छोटा क्वेश्चन है, आपको फोकस किस पे रखना है, आपको फोकस रखना है किस पे, शेड्यूल पे। तो पहला शेड्यूल है, नीचे जाने का सबसे पहले लिखने का शेड्यूल 1 प्रीमियम। अब प्रीमियम से रिलेटेड यहाँ पे चेक करने का क्या क्या दिया है, तो प्रीमियम से रिलेटेड एकदम क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन दिया 3 पॉइंट, और नीचे का एक प्रीमियम से रिलेटेड दिया है, देखो ये वाला। आई बात समझ में, यस और नो? तो अब ये चारों चीज़ को आपको लिखना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले ये तीनों अमाउंट को उठा लो, रिसीव्ड, पेड, रिकवर्ड। ठीक है, ये तीनों चीज़ उठा लिया और तीनों चीज़ को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, रिसीव्ड, रिकवर्ड और पेड ऑन री इंश्योरेंस। तो रिसीव्ड कितना हुआ, 1 करोड़ 40 लाख। पेड कितना हुआ, 4 लाख, तो 4 लाख हम लोग लिखेंगे माइनस में। रिकवर्ड ऑन री इंश्योरेंस, रिकवर्ड मतलब रिसीव्ड ही हुआ री इंश्योरेंस से, तो री इंश्योरेंस से कितना मिला, 4 लाख मिला, तो 4 लाख, सॉरी 8 लाख मिला, तो 8 लाख लिखेंगे। इसका नेट प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 4 लाख प्लस 8 लाख माइनस 4 लाख, तो 1 करोड़ 8 लाख ही बचेगा। समझ में आया? रिकवर्ड ऑन री इंश्योरेंस, देखो ये कॉन्सेप्ट बार बार आते हैं। एक तो ये री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, अनएक्सपायर्ड रिस्क, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि सर क्यों ऐड किया, क्यों लेस किया। तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होता है,
री इंश्योरेंस क्या होता है, तभी ये समझेगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया इंपॉर्टेंट टर्म्स करके, वो देखो, तब आपको ये पूरा इंश्योरेंस का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया नेट प्रीमियम कितना है। यहाँ पे भी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीमियम मतलब जो प्रीमियम कंपनी को रिसीव्ड हुआ है 1,04,00,000 का, री इंश्योरेंस से जो मिला 8 लाख, तो 1,12,00,000 हो गया। और उन्होंने पेड किया, पेड मतलब खर्चा हो गया ना, तो नेट प्रीमियम कितना हो गया, तो 4 लाख माइनस किया तो 1,08,00,000। आई बात समझ में। अब ये 1,08,00,000 में आपको ये रिजर्व को भी एडजस्ट करना है। तो ऑलरेडी रिजर्व कितने का क्रिएट किया है, 36 लाख का, लेकिन बोला है कि 40% रिजर्व होना चाहिए नेट प्रीमियम का। देखो दिया है ना नेट प्रीमियम का, बराबर है। तो नेट प्रीमियम कितना है, 1,08,00,000। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहला रिजर्व हम लोग को क्रिएट करना 40% और नेट प्रीमियम, तो कितना आएगा 43,20,000। कैसे आया, 1,08,00,000 का 40% बराबर है। फिर हम लोग उसमें नीचे लिखेंगे ओपनिंग, इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको थोड़ा दिखेगा। ठीक है, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग दिया है 36 लाख, मतलब एडजस्टमेंट के हिसाब से 43,20,000 होना चाहिए, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी कितना किया है 36 लाख। इसका मतलब हम लोग को और एक्स्ट्रा रिजर्व कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 7,20,000। तो ये 7,20,000 जब रिजर्व क्रिएट होता है ना, तो ये आपकी इनकम को कम कर देता है। तो नेट प्रीमियम कितना है आपका, 1,08,00,000 है। 1,08,00,000 में से 7,20,000 क्या करने का, माइनस करने का। चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, कि आगे जो रिस्क होने वाला है उसके लिए कंपनी ने रिजर्व कितना किया था, 36 लाख का किया था, लेकिन अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उसका रिजर्व कितना होना चाहिए, 43,20,000। तो 7,20,000 का और रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो वो रिजर्व हम लोग माइनस कर देंगे, तो आपका नेट प्रीमियम आएगा, वो आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 कहाँ जाके लिखने का, यहाँ पे जाके लिख देने का 1,80,000। समझ में आया। तो पहला शेड्यूल हो गया। सेकंड शेड्यूल है आपका क्लेम, तो नीचे आप सेकंड शेड्यूल लिखोगे क्लेम करके, देखो यहाँ पे है। अब क्लेम से रिलेटेड आपका क्या है, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्लेम से रिलेटेड भी पेड, पेबल ये दिया है, ये चारों अमाउंट, तीनों अमाउंट को हम लोग उठा लेंगे। देखो यहाँ पे पेड, पेबल ये लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो पेड कितना था, 50 लाख। पेबल कितना था, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ओपनिंग हमेशा माइनस होता है, इसलिए हम लोग ने ओपनिंग को माइनस में 8 लाख लिखा, और क्लोजिंग को ऐड करते हैं तो 11 लाख लिखा। आई बात समझ में, यस और नो। फिर क्लेम से रिलेटेड जो भी खर्चा रहता है वो देखने का। तो क्लेम से रिलेटेड देखो एक खर्चा दिख रहा है, सब क्लेम के खर्चे, सब प्रीमियम के खर्चे जो है सब लेने का, तो 3 लाख है। तो ये भी हम लोग ऐड करेंगे खर्चे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लेम इनकम आपके एक्सपेंस साइड दिया है। ये देखो ना, ये एक्सपेंस साइड है आपका। तो एक्सपेंस साइड में जितना भी क्लेम से रिलेटेड होगा सब हम लोग लिखेंगे। ओपनिंग क्यों माइनस करता है, प्रीवियस 3-4 क्वेश्चन से भी बताया था। ओपनिंग ऑलरेडी क्लोजिंग में एडजस्टेड रहता है, इसलिए उसको माइनस करने का, सिर्फ क्लोजिंग को ऐड करने का, ठीक है। तो अब इन सब को एडजस्ट करो, 50 - 8 + 11 + 3, तो कितना आएगा, 56 लाख आएगा। 56 लाख जाने का, शेड्यूल 2 के सामने लिखने का 56 लाख। इसी तरीके से शेड्यूल 3 बनाने का, शेड्यूल 3 में जाएंगे, शेड्यूल 3 में जाएंगे आप, शेड्यूल 3 नीचे जाने का और लिखने का शेड्यूल 3 कमीशन। अब कमीशन से रिलेटेड आपके पास क्या दिया है, ये वाला पार्ट भी हो गया। तो कमीशन देखो यहाँ पे दिया है, 3 कमीशन दिया है, डायरेक्ट बिजनेस, इंश्योरेंस सीडेड, इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो ये तीनों अमाउंट लिखने का, तो यहाँ पे मैं तीनों लिख दूंगा, डायरेक्ट बिजनेस, इंश्योरेंस सीडेड, एक्सेप्टेड। अब तीनों का अमाउंट लिखूंगा, इसमें से एक माइनस होगा। ये क्यों माइनस हुआ आपको लॉजिक बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये तीनों है, ठीक है। तो ये हम लोग ने किया 2 लाख -20 10,000। सीडेड का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है देखो यहाँ पे, सीडेड का मतलब होता है ग्रांट प्रोवाइड, मतलब कमीशन क्या, ये एक्सपेंस दिखा रहे हैं हम लोग, बराबर है। तो डायरेक्ट बिजनेस में कितना एक्सपेंस, क्योंकि इंश्योरेंस का कंपनी का जो मेन खर्चा होता है ना वो कमीशन होता है, क्योंकि एजेंट लोग पॉलिसी बेचेंगे तभी तो प्रीमियम आएगा ना। तो डायरेक्ट बिजनेस में कितना खर्चा हुआ, 2 लाख का। ऑन इंश्योरेंस सीडेड, सीडेड मतलब आपने किसी को इंश्योरेंस दिया, आपने इंश्योरेंस का बिजनेस दूसरे कंपनी को दिया, तो वो आपको कमीशन देगा।
तो आपके लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, और इनकम है तो आपके खर्चे में से वो कमीशन की इनकम में से माइनस हो जाएगा, इसलिए 20,000 को माइनस किया। सेम वे में इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, जैसे आपने किसी को और कंपनी को इंश्योरेंस दिया, हो सकता है कोई और कंपनी आपको इंश्योरेंस दे, तो आपको बिजनेस मिल रहा है तो आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, तो वो 10,000 आपके खर्चे में आ जाएगा। तो 2 लाख माइनस 20 प्लस 10, तो आपका टोटल हो जाएगा 1,90,000। 1,90,000 जाने का, ऊपर लिख देने का 1,90,000। इसी तरीके से एडजस्टमेंट नंबर शेड्यूल नंबर 4 है, नीचे जाने का, शेड्यूल नंबर 4 लिखने का। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास अभी कुछ बचा नहीं है। ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया, ये नीचे वाला भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या, एक मैनेजमेंट एक्सपेंस, एक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो ये तो इनकम में चला जाएगा, तो 5 लाख हम लोग कहाँ दिखा देंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में, ये देखो 5 लाख। और दूसरा क्या बचा, मैनेजमेंट एक्सपेंस, तो एक ही है 21 लाख, तो डायरेक्टली शेड्यूल में 21 लाख चला जाएगा। आप अलग से दिखा सकते हैं नीचे लिख के, शेड्यूल 4 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अंडर दिस हेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, नहीं भी दिखाएंगे इट्स ओके, क्योंकि एक ही आइटम है। देखो सब चीज़ यूज़ कर लिया, देखो कुछ बचा क्या, ये भी यूज़, ये भी यूज़, ये भी यूज़, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। बस अब क्या करना है, टोटल करना है। सबसे पहला टोटल, इन दोनों का टोटल आएगा 1,05,80,000। फिर इन तीनों का टोटल आएगा 78,90,000। दोनों को माइनस करो, 26,90,000। दिस इज़ योर आंसर। हो गया, 15 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आए। ठीक है, मेन एडजस्टमेंट ये अनएक्सपायर्ड रिस्क का होता है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड रिस्क का एक एडजस्टमेंट होता है। फिर ये क्लेम से रिलेटेड होता है, फिर प्रीमियम में ओपनिंग क्लोजिंग होता है, उसका होता है। ऐसे 6-7 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, ये पूरा आप देख लेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको बराबर सॉल्व कर पाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट, और जो भी कॉन्सेप्ट है इससे आप समझ लो, और कुछ लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।